हेलो मेरे बोर्ड के प्यारे बच्चों। आज जैसा कि मैं बहुत दिनों बाद इतनी आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड परीक्षा आ ही गई। कल जो है हमारे सीबीएसई वालों के 10th का एग्ज़ाम है और 18 तारीख से हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम है और उसके बाद 20 तारीख से हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम है। तो जो 10th और 12th के बच्चे हैं जो अभी बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं, बोर्ड्स एग्जाम में जो पहली बार जिन्होंने, जैसे कि हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं हमारे, वो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे आप नॉर्मली स्कूल में एग्जाम्स देते रहते हैं, आपने बहुत सारे प्री बोर्ड्स दिए हैं, वो ही तरीके से आपके पेपर भी आने वाले हैं और आप फुल कॉन्फिडेंस में पेपर दीजिए। आपको कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि जिनका कल एग्जाम है, अब तक जितनी भी प्रिपरेशन आपने की है, जितनी भी तैयारी आपने की है, उसको एकदम शांति से अपने दिमाग में एब्जॉर्ब करें। उसका जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें सबसे पहले तो आप अपनी पढ़ाई को, जिनका कल एग्जाम है, बंद कर दीजिए और बिल्कुल फ्रेश हो जाइए। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने भाई बहनों से बात करिए, अच्छा खाइए, अच्छा खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करिए और उसके बाद एकदम जैसे कूल माइंड होता है उस तरीके से आप सो जाइए। सोने के बाद आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो एकदम फ्रेश होंगे और जो भी आपके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपने नोट किए हुए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद अपना एग्जाम देने चले जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल बेस्ट होने जा रहा है। उसके बाद मैं अपने यूपी बोर्ड के बच्चों को बता दूं जिनका एग्जाम 18 तारीख से है, वो भी बच्चे बहुत घबरा रहे हैं। तो अभी 1 महीने पहले जो वीडियो पड़ी थी उसमें आपको कहा गया था कि कैसे करें आप तैयारी। तो अब मैं आपके पास तैयारी करने का तो टाइम खत्म हो गया है। अब आपने जो तैयार किया है उसको कॉपी में लिखने का समय आ गया है। अब कॉपी में लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि आपको फ्रेश माइंड होकर के अपनी चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको पूरी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक करना है, थोड़े मेडिटेशन करना है और उसके बाद अपना पेपर देने जाना है। जब कॉपी आपके सामने आती है तो उसमें सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे पहले आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। जब केयरफुल्ली आप उसको रीड करते हो तो एक बार अगर क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हो, दोबारा आप रीड करो। दोबारा रीड करने के बाद आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट करें। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके गोले बहुत अच्छे से फिल करने होते हैं, आपको काले करने होते हैं। 20 क्वेश्चन का आपका आता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको OMR मिलती है, वो आपको अच्छे से भरनी होती है और उसके बाद आपका थ्योरी का पार्ट होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से लिखिए। कलर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप 2 पेन का यूज़ करिए, ब्लैक और ब्लू। अच्छे से क्वेश्चन के आंसर लिखिए और जहाँ पर जैसे जो साइंस वाले पेपर आएंगे उनमें आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है। जब आप स्ट्रक्चर फॉर्म में अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। जब आपकी कॉपी साफ लिखी हुई होती है तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको बहुत अच्छे से चेक करता है। जब आप गंदी राइटिंग में लिखते हैं या कटिंग करते हैं, कट करने का भी तरीका होता है, जहां पर आपने गलती कर दी है उसको एक लाइन से कट कर दीजिए, उसको ज्यादा काला नहीं करना है। ये तो हो गया लिखने का तरीका। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, सारे आंसर्स आप लिखेंगे जितना आपको आता है। आपको जितना आता है उसको सही तरीके से लिखें, अच्छे तरीके से लिखें, एक्स्ट्रा फालतू की चीजें ना लिखें, क्योंकि जब आप जो भी चीजें चाहिए होती हैं आंसर में वही लिखेंगे तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो समझ जाएगा कि आपको ये चीज आती है। उसके बाद है कि आप जो है वो कितने कंसंट्रेट से अपना पेपर करते हैं।
जैसे आपने तैयारी की, उसमें क्या सोचा, जब भी तैयारी करने बैठे तो आपने क्या सोचा कि कल हमारा एग्जाम है। आपने जैसे टेबल पर अपना तैयारी करने की चीज रखी, आपने सोचा कि मेरा 3 घंटे का एग्जाम है और 3 घंटे हमको लगातार पढ़ाई करनी है। सेम वैसे ही अब आपके प्रेजेंट करने की बारी आई, आप उसमें बहुत अच्छे ढंग से खुद को प्रेजेंट करिए, खुद अच्छा सा लिखिए, पूरे कंसंट्रेट के साथ लिखिए। कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल शार्प होना चाहिए, साफ होना चाहिए, आपका माइंड एकदम घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हो, तभी आप अच्छा पेपर कर सकते हैं। अगर आपका हेल्थ इशू है तो आप उसको भी दूर करने का प्रयास करें, अच्छे से खाएं, अच्छी नींद लें और अच्छा पेपर करें। एक बात और आपको बोलूंगी, अपने इंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखें। ऐसा ना हो कि लगातार आप एग्जाम के डर से पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। आपको खुद से वादा करना है कि जो लक्ष्य हमने बनाया है वो लक्ष्य हमें पूरा करना है, और इसी उद्देश्य के साथ अपने तैयारी पर लग जाइए, पेपर दीजिए, अच्छे से दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस में दीजिए, बिना बिना घबराए अपने सेंटर पर जाइए, अच्छे से अपना रोल नंबर देखिए। रोल नंबर देखने के बाद जो कॉपी मिलती है उसके हर पेज पे अपना रोल नंबर लिखिए। जो बी कॉपी आप लेंगे उसमें भी आप अपना पूरा रोल नंबर लिखेंगे। पहले सबसे पहले अपनी कॉपी को अच्छे से चेक करेंगे कि आपकी कॉपी एकदम सही है या नहीं सही है। अच्छे से कॉपी में लिखिए, उसको साफ तरीके से लिखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जब आप पूरे अच्छे तरीके से अपने पेपर देंगे तो जो टारगेट आपने सेट किया है कि मैं 80% से अबव आऊंगी, मैं 95% से ऊपर आऊंगा, तो इस तरीके से आऊंगी। बच्ची हो या बच्चा हो, अच्छे से तैयारी करिए और अपने एम को पाइए। थैंक यू।